आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवत गीता महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय और 19 नंबर श्लोक तक हमने श्रवण किया। आज 20 नंबर श्लोक से आगे श्रवण करें। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। ये सनातन धर्म के प्रति हमारा लगाव है, ये देखते हुए हमारा ज़्यादातर ध्यान होता है कि आप लोगों को शास्त्रों का, उपनिषदों का श्रवण हम भी करें और आप सबको भी करवाएं। ये समय मिला है तो इसको व्यर्थ ना जाने दें। सभी का धन्यवाद करता हूँ। आइए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय और श्लोक नंबर 20 के आगे। व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ चतुर्थ अध्याय में से 19वां सूक्त हो गया था, 20वां हो गया था, 20वां। चल हाँ, 18वां श्लोक में विशेष रूप से भगवान ने कहा, भ्रांति ज्ञान निवृत्ति के लिए कर्म को अकर्म और अकर्म को जो कर्म जानता है वो बुद्धिमान है, समाहित है और संपूर्ण कर्म करने वाला होता है। अर्थात जितने कर्म है वेद विहित सब कर्म के जो फल है वो फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानी है, बुद्धिमान मनुष्यसु। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है वो वस्तुतः ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। समस्त आनंद उसके अंतर्भूत हो जाते हैं। कर्म को अकर्म समझना और अकर्म को कर्म समझना, वस्तुतः आत्मा व्यापक है, निष्क्रिय है, असंग है। आत्मा में किसी का कोई संबंध नहीं। आत्मा व्यापक होने के कारण कोई क्रिया, कंपन, चलन कुछ नहीं है। नहीं होने पर भी अज्ञानी के कारण अज्ञानी देहादि में अहम बुद्धि करता है। देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। निष्क्रिय आत्मा में देह, इंद्रिय, मन की क्रिया को आरोप करके मानता है मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये कर्म का आरोप करता है। तब फिर मैं पुण्य करता हूँ, पाप करता हूँ, लौकिक कर्म करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, सब आरोप करता है। यद्यपि आत्मा शरीर आदि से कर्म होते समय भी निष्क्रिय है। इसलिए भगवान कहते हैं जो देहादि का कर्म है वो तो आत्मा में है ही नहीं, भ्रांति से आरोप करता है। कर्म का अभाव है। जिस समय देहादि में कर्म होता है उसी समय भी आत्मा में कर्म का अभाव है। मिथ्या आरोप करता है कि मिथ्या में जो आत्मा में आरोपित तो कर्म है, देहादि का कर्म, वो वस्तु तो आत्मा में नहीं, इसलिए कर्माभाव है आत्मा में। इसी प्रकार कर्म को जो कर्माभाव समझे और देहादि के कर्म को जिस प्रकार आत्मा में आरोप करता है, इसी प्रकार देहादि निश्चेष्ट होने पर, स्थिर हो जाने पर देहादि के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है। मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, निष्कर्मा हूँ। कर्म करते समय भी आत्मा निष्क्रिय है। देहादि में कर्म बंद होने पर वो आरोप करता है मेरे में अभी कर्म का अभाव हुआ। जो कर्म भाव का आरोप करता है, देहादि के कर्म के अभाव को आत्मा में आरोप करता है, यह भी भ्रांति है। आत्मा तो निष्क्रिय है ही। देहादि के कर्माभाव को जो आत्मा में आरोप करता है, ये आरोप कर रूप कर्म है। कर्माभाव में कर्म और कर्म को कर्माभाव माने, अर्थात आत्मा हमेशा निष्क्रिय है, देहादि में कर्म होता है। ठीक ठीक यदि समझ ले
ज्ञानी है। आत्मा निष्क्रिय है, देहादि के कर्म अलग, देहादि मेरे से भिन्न है, उसका कर्म आत्मा में नहीं है। आत्मा में नित्य है, कर्माभाव है, निष्क्रिय है, शुद्ध है, असंग है। केवल कर्म नहीं, किसी का धर्म आत्मा में है ही नहीं। अंतःकरण के धर्म, सुख दुख, क्षुत् पिपासा प्राण के धर्म, ये भी आत्मा में आरोप करता है। आत्मा के अज्ञान के कारण आत्मा को यदि देहादि से भिन्न समझ ले और आत्मा व्यापक है, शुद्ध है, जान लिया, तो देहादि के कर्मों को, देहादि के धर्म को आत्मा में आरोप नहीं करता है और नित्य तृप्त हो जाता है। और कर्म करते समय भी और अन्य जो कर्म में आसक्ति को छोड़ दिया, कर्तृत्व अभिमान छोड़ दिया, ऐसा जो कर्म करता है, पहले तो कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणुम तमाहु पंडितम बुधा, कर्म करता है, इच्छा संकल्प छोड़ दिया, ज्ञान रूप अग्नि से जिसका कर्म दग्ध हो गया, वास्तव वही पंडित ज्ञानी है। जो कर्म को अकर्म, अकर्म को कर्म समझता है, वो निष्कर्मा सन्यासी केवल देह मात्र के लिए कर्म करता है। और जो देहादि का कर्म आत्मा में आरोप नहीं करता है, देहादि में कर्म होने पर भी वो मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। कर्म फला संगम त्यक्त्वा निराश्रयः नित्य तृप्त कर्मण्य अभिप्रवृत्तो भी स किंचित नैव करोति। कर्म फल आसंगम त्यक्त्वा, कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके, कर्म फल में प्राप्त करूं, मैं कर्म कर रहा हूं, ये कर्म में अभिमान और कर्म फल मुझे प्राप्त होगा, इस प्रकार कर्म में अभिमान और फल में आसक्ति दोनों को छोड़ करके, दोनों को छोड़ने पर भी नित्य तृप्त है। जब ज्ञान हो जाता है कि मैं निष्क्रिय हूँ, मेरे में कोई धर्म नहीं, शुद्ध नित्य आनंद रूप हूँ, तो नित्य तृप्त रहता है, ज्ञान से तृप्त हो जाता है। विषय की प्राप्ति से तृप्त नहीं, विषय निरपेक्ष होकर के विषय की इच्छा के बिना निरंतर तृप्त रहता है, किसी विषय की इच्छा नहीं करता है। और निराश्रय आश्रय होता है जिसको आश्रय करके, जिसमें आश्रित होकर के पुरुषार्थ धर्मार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, यागादि। ज्ञानी यागादि को, साधन को आश्रय नहीं करता है। जब स्थित हो गया परमानंद रूप में, साधन की आवश्यकता नहीं, आनंद नित्य सिद्ध स्वरूप है, किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है। अज्ञान के कारण साधन करते हैं, जब ज्ञान हो जाता है देखता है मैं तो आनंद रूप हूँ, कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं है। दृष्ट फल के लिए, स्वर्ग आदि के लिए, किसी के लिए, मोक्ष के लिए किसी को आश्रय करता नहीं है। विद्वान ज्ञान होने के बाद निष्क्रिय आत्मदर्शी हो जाता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम। ऐसे जब ज्ञान हो जाता है, उसके शरीर से कर्म होने पर भी वो कर्म नहीं है, वो तो आत्मा में कर्म अभाव दर्शन करता है नित्य, वो कर्म आभास, कर्म जैसे लगता है। अज्ञानी लोग उसको कर्म मानते हैं, ज्ञानी मानता मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि निष्क्रिय आत्म साक्षात्कार हो जाने पर अपने को व्यापक आत्मा मानता है, जिसमें कोई भी कर्म होता ही नहीं है। तब उसका कोई कर्म में प्रयोजन नहीं होने से, न कर्म फल की इच्छा नहीं है, तो कर्म त्याग करके रहता है, कोई प्रयोजन नहीं होने से। किंतु कभी इसे हो सकता है कर्म त्याग नहीं करता है, लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। शिष्ट लोग को निंदा करेंगे, कुछ नहीं करे बैठा है निकम्मा, कुछ करना चाहिए,
तो भी कुछ करता रहता है। लोग उसका अनुकरण करेंगे, लोग भी इसमें अनुकरण करके कर्म फल प्राप्त करे। इसी प्रकार लोगों को अशास्त्रीय मार्ग से हटा करके शास्त्रीय मार्ग में लगाने के लिए स्वयं कुछ कर्म करता है। तो कर्मण्य अभी प्रवृत्त भी, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी कभी तो केवल देह धारण के लिए कर्म करता है और कभी लोक संग्रह के लिए कुछ कर्म करता है, गंगा स्नान जप ध्यान आदि कुछ कर लेता है, तो भी नैव किंचित स करोति, कभी कुछ नहीं करता है। आत्मा में कर्म है ही नहीं और कभी मानता है नहीं कि मैं करता हूँ, यह विशेष है। अज्ञानी मानता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, हम करता, हम भोगता। ज्ञानी के शरीर से कर्म होने पर भी, अज्ञानी ज्ञानी में कर्म देखने पर भी ज्ञानी अपने को मानता है नैव किंचित करोमि, वो कर्म है ही नहीं, कर्म आभास, वो कर्म अभाव हो गया। ज्ञान होने के बाद जब कर्म नहीं करता है, केवल शरीर धारण करने के लिए कुछ प्रारब्ध कर्म रहता है, उसके शेष रूप कुछ कर्म करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म फल भोगने के लिए, शरीर धारण के लिए जो निषिद्ध नहीं हो, निषिद्ध कर्म नहीं करता है। जो अवर्जनीय, जिसका वर्जन नहीं होगा, अवश्य करना पड़ेगा। स्नान आचमन आदि शुद्धि आदि के लिए कुछ कर्म अवश्य करना होता है, ऐसे कर्म करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम नाप्नोति। निराशी निर्गता आशीषो यस्मात्, जिससे इच्छा समाप्त हो गई, इच्छा रहित, किसी विषय की इच्छा नहीं करता है, कोई प्रयोजन नहीं है। यह लोक में किसी फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं, परलोक जाने की इच्छा नहीं, परलोक फल प्राप्ति की इच्छा नहीं, किसी की इच्छा नहीं है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है, उसको सब कुछ प्राप्त है। व्यापक आत्मा दर्शन करने पर और कुछ अतिरिक्त है ही नहीं, व्यापक आत्मा से भिन्न जिसकी इच्छा करे। तो अपने से भिन्न वस्तु जब नहीं देखता है, इच्छा का विषय ही नहीं रहता है और विषय के बिना नित्य तृप्त रहता है, तो निराशी हो जाता है, इच्छा रहित तो होता है। इच्छा करने पर अंतःकरण में क्षोभ होता है, संकल्प विकल्प होता है, चिंतन होता है, इंद्रिय में चांचल्य होता है। जब इच्छा ही नहीं है, आत्मा विषय का स्मरण ज्ञान उसको निरंतर रहता है कि मैं व्यापक आत्मा स्वरूप हूँ, मेरे से भिन्न कुछ नहीं, तो अंतःकरण शांत हो जाता है। चित्त है अंतःकरण, आत्मा है शरीर, ये दोनों ही यत नियत संयत हो जाते हैं। तो यत चित्तात्मा, यतो चित्तात्मानु यस्य, चित्त अंतःकरण आत्मा देह संघात संयत हो जाता है, ऐसे ज्ञानी त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह संग्रह सब त्याग करता है। कुछ ये चाहिए ऐसा नहीं, प्रारब्ध के अनुसार कभी कुछ मिल जाता है, उसमें संतुष्ट है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल शारीर कर्म, शरीर स्थिति के लिए ही जो कर्म, शरीर स्थिति मात्र जिसका प्रयोजन हो और कुछ नहीं। थोड़े शरीर स्थिति के लिए कुछ कर्म, स्नान आचमन शुद्धि भोजन भिक्षाटन स्वल्प कुछ करता है। केवलम शब्द दे करके भगवान कहते, केवलम कहते तो जो कर्म करता है थोड़ा, उसमें भी अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं तो अगर कर्म करते हुए किल्बिषम नाप्नोति, पाप को प्राप्त नहीं करता है, अनिष्ट को प्राप्त नहीं करता है।
तो केवल इतने कर्म करना चाहिए सन्यासी को। सन्यास्य श्रवणम कुर्याम नान्यत कुर्यात यति क्वचित। सन्यास करके श्रवणम कुर्यात, सन्यास्य श्रवणम कुर्यात नान्यत कुर्यात यति क्वचित, अन्य कुछ नहीं करे यति सन्यासी। श्रवण को छोड़ करके कोई जप आदि में लग जाए, प्राणायाम, प्राणायाम अच्छा है, श्रवण काल में भी प्राणायाम करे, किंतु श्रवण को छोड़ करके आसन प्राणायाम जप अनुष्ठान ऐसे में लग जाना, ये आरूढ़ पतित न्याय कहते हैं। ऊपर चढ़ा गिर गया, पतित हो गया। श्रवण मनन निधिध्यासन सबसे श्रेष्ठ साधन है परमात्मा साक्षात्कार का, अंतरंग है। बाकी सब साधन उसके पहले होते हैं अंतकरण शुद्धि के लिए। अंतकरण पूरी शुद्धि नहीं होने पर भी यदि वेदांत श्रवण प्रारंभ कर दिया, वेदांत तत्व समझने में कुछ आता है, श्रवण करने में रुचि है, तो भी वेदांत श्रवण करे अवश्य, क्योंकि वेदांत श्रवण से भी अंतकरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, वेदांत यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है, निधि ही लगती केवल वेदांत के नाम से, व्यर्थ ही, कुछ भी रुचि भी नहीं है, तो उसको वेदांत जरूरत नहीं, अनुष्ठान करे, कर्म निष्काम कर्म सेवा आदि करे। ऐसे वेदांत श्रवण काल में भी सेवा आदि की आवश्यकता है। तब इसे करते हुए श्रवण मनन अभ्यास करे तो कुछ भी शरीर से थोड़े कर्म होता है तो वो कर्म से संबद्ध नहीं होता है, पाप को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से सब कर्म नष्ट हो जाता है। किल्बिष शब्द से केवल पाप नहीं, पुण्य पाप धर्म अधर्म सब नष्ट हो जाता है। बंधन देने वाले, जन्म देने वाले पुण्य पाप कर्म दोनों। जन्म होता है कर्म समाप्त, कर्म भोगने के लिए, कर्म भोगने के बाद प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है तो मरण होता है, फिर कुछ दिन के बाद और कुछ कर्म भोगने के लिए फिर जन्म लेता है, कभी कभी शीघ्र ही जन्म लेता है। किंतु जो सन्यासी मुमुक्षु है, सब इच्छा त्याग करके, निराशी, सब इंद्रिय संयम करके, चित्त शरीर को नियमन करके, संग्रह छोड़ करके केवल शरीर स्थिति के लिए कर्म करता है और कुछ नहीं करता है, तो पाप को प्राप्त नहीं करता है। इसे सिद्ध होता है यदि अन्य कुछ करे, शरीर यात्रा से निमित्त जितने वेदांत श्रवण को छोड़कर अन्य कुछ करे तो किल्बिषम प्राप्नोति, पाप को प्राप्त करेगा। इसलिए सन्यासी के लिए कहा गया नान्यत कुर्यात यति क्वचित, अन्य नहीं, केवल शरीर स्थिति के लिए कर्म और वेदांत श्रवण, उसके लिए जितने आवश्यक सेवा पूर्वक वेदांत श्रवण करे और कुछ नहीं चाहिए। जब संग्रह परिग्रह कुछ नहीं रहता है